नजफगढ़ अनाज मंडी में एफसीआई के द्वारा किसानों से अनाज लेने की समय सीमा 1 बजे तक निर्धारित की गई थी, जिसको लेकर काफ़ी किसान 1 बजे से पहले भी यहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद भी उनका अनाज नहीं लिया गया, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष भी था। उसके लिए हमने बात की अनाज मंडी के चेयरमैन नरेश शर्मा जी से। नरेश शर्मा जी, ये जो घटना हुई इसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है कि 1 बजे का समय देने के बावजूद भी जितने भी किसान 1 बजे से पहले मंडी में आ गए थे, एफसीआई के द्वारा उनका अनाज लेने में आनाकानी की गई। जो अनाज वो इस मंडी में बेचने आए थे, उसी अनाज को वापस वो अपने घर पर लेकर गए। उनको इस अभिसुविधा के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसमें ऐसा था सर, कल ये इशू ज़रूर हुआ था कि एफसीआई ने जो 11 तारीख को स्टार्टिंग जब ये काम हुआ था, तो उस दिन जो भी किसान साथी आए थे, तो 1 बजे के बाद उन्होंने बोला था कि 1 बजे के बाद जो भी आएगा तो उनका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 बजे के बाद हमें लोडिंग वगैरह भी करनी होती है, पैक भी करना होता है, लोडिंग भी करनी होती है। तो उसमें क्या था कि कल जो 1 बजे से पहले जितने भी किसान साथी आए थे, तो वो एक्सेस आ गए थे, मतलब ज़्यादा किसान आ गए थे जी। और इतनी जो एफसीआई वालों का कहना था कि हमारी इतनी मैन पावर नहीं है और ना ही हमारे पास इतने बैग हैं कि हम इसको जो है सूटेबल तरीके से कर सकें जी। तो उसमें काफ़ी उन्होंने मना किया किसानों की, हम जो है नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो किसान काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी उनसे कहा सुनी भी हुई एफसीआई वालों से जी। उसके बाद तुरंत जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, तो हमने अपना दिल्ली सरकार में और मिनिस्टर हमारे गोपाल राय जी हैं, उनको हमने तुरंत इसके बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने जो भी एफसीआई के उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके तुरंत इसका समाधान करवाया जी। और जो भी किसान साथी 1 बजे से पहले आए हुए थे वहाँ, उन सब के माल को एक्सेप्ट किया गया जी। और कहा जा रहा है कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी गर्मी के बावजूद वहाँ पे ना उनके लिए बैठने की व्यवस्था है और ना ही उनके लिए कि पानी की तक की भी व्यवस्था वहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं, पानी का तो हम लोगों ने टैंकर खड़ा करवाया हुआ है जी। वहाँ पे जो है पानी का टैंकर खड़ा करवाते हैं जी। असल में क्या है कि जैसे सुबह हम लोग को भेज देते हैं 10 बजे जी, और शाम को उसको वापस ले आते हैं जी, क्योंकि वहाँ पे इतना कोई सुविधा है नहीं, तो ट्रैक्टर की बैटरी वगैरह जी कोई ना निकाल ले, इसके संबंध में उसको हम शाम को वापस बुला लेते हैं जी। सुबह फिर हम छोड़ देते हैं। तो अब बाकी एक जो म्यूरजग वगैरह हैं, कैंपर्स जिसको बोलते हैं जी, तो वो भी हम लोग वहाँ पे दिन में रखवा देते हैं जी और शाम को इधर ले आते हैं जी। उसमें हैं हमारे जो यहाँ गांव से हैं, दिचाऊ गांव से जी, प्रदीप जी हैं जी, पानी की सेवा सारी वो भी कर रहे हैं, ये जो कैंपर वाले जी। बाकी हम लोगों ने टैंकर खड़ा किया हुआ है जी। तो मान के चलें कि कल से अगर कोई भी किसान 1 बजे से पहले अनाज मंडी में आ जाता है तो उसका अनाज एफसीआई के वालों द्वारा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने एफसीआई वालों को यही बोला है। नरेश जी, आपको नहीं लगता कि एक किसान के लिए समय सीमा में निर्धारित कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे नजफगढ़ के पास आसपास के इतने गांव हैं जहाँ से आने में जाने में भी समय लगता है, तो कहीं किसानों की समस्या ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि उनको एक रात पहले 1 बजे तक आने के लिए इस मंडी में बैठना पड़ेगा और इस मंडी में किसानों की लाइन लग जाएगी? नहीं सर, क्या था कि एफसीआई का कहना था कि 1 बजे तक किसान आए जी, लेकिन वो उनका जो क्राइटेरिया वो कहीं भी फिट नहीं बैठता। वो इसलिए क्यों, किसानों को कैसे आप लोग कहेंगे कि किसान है फसल लेके आएगा, जब खेत से निकालेगा तभी लेके आएगा वो सीधा जी। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास घर पे फसल रखने की जगह नहीं है जी, और अधिकतर किसान ऐसे, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपनी ट्रॉली किराए पे लेके आते हैं जी। अब यहाँ से गांव पड़ता है हमारा, लास्ट गांव जो है जैसे दोराला बॉर्डर है जी, गालीपुर है जी, मलिकपुर है, डांसा है जी। तो अब कई किसान ऐसे जो वहाँ से किराए से ट्रॉली करके लाए हैं जी। अब वो किसान आपका मंडी में आ गया जी, मंडी में आने के बाद आप उसको यहाँ आने के बाद आप कह रहे हो कि हम फसल नहीं लेंगे, तो वो किसान कहाँ जाएगा जी? अब किसान ट्रॉली किराए पे करके लेके आया, घर पे उसके पास फसल रखने की जगह है नहीं जी, और यहाँ आप लोगे नहीं, तो किसान कहाँ जाएगा जी? ये बिल्कुल एफसीआई का भी अगर इस तरीके का क्राइटेरिया, तो वो बिल्कुल गलत है जी। जब वो किसान मंडी में आ गया, आपके कहे हुए टाइम के अनुसार आ गया जी, तो आपको वो फसल लेनी चाहिए जी। हमने ये चीज़ उनको बोली थी और उनके सीनियर्स को भी बोली थी जी, इस तरीके से नहीं, अगर आपने 1 बजे का टाइम दिया तो 1 बजे जो भी आ गया तो उसकी फसल आपको लेनी पड़ेगी जी। तो अनाज मंडी के चेयरमैन नरेश शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि जो किसान मंडी में फसल बेचने के लिए आता है और 1 बजे तक अपनी ट्रॉली को अनाज मंडी में ले आता है तो उसकी फसल ली जानी चाहिए। एफसीआई द्वारा की जाने वाली आनाकानी सरासर गलत है और इस विषय पर नरेश शर्मा जी ने मंत्रालय में भी बात की है, जिसमें कि गोपाल राय जी और एफसीआई के संबंधित अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस तरह से आश्वासन दिया गया है कि अब उनको भविष्य में 1 बजे तक आने वाले किसी भी किसान को अपने अनाज को घर वापस ले जाने की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी।
और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। नरेश शर्मा जी, जहां किसानों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे आश्वासन ही दिए जाते रहे हैं, तो नजफगढ़ के आसपास के किसानों के लिए अगर किसी भी समस्या को वो झेल रहे हैं तो उसके लिए वो किससे संपर्क करें? नहीं, अगर ऐसी कोई किसान, किसी भी किसान भाई को अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो वो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं नरेश शर्मा और मैं चेयरमैन हूँ यहाँ नजफगढ़ अनाज मंडी में, और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अभी जो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं तो वो यहाँ ना बैठ के हम लोग वहीं पे हम लोगों ने काउंटर लगाया एफसीआई के काउंटर के साथ जी, कि किसी भी किसान भाई को समस्या का सामना ना करना पड़े, और वहीं पर बैठ के हम सुबह 10 से 5 बजे तक वो जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं वो हम किसानों के बीच में बैठ के इशू कर रहे हैं। तो ये थे अनाज मंडी के चेयरमैन नरेश शर्मा जी, जिन्होंने किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हर वक्त तैयार खड़े रहने की बात की। अगर फिर भी किसी किसान भाई को किसी भी तरह से चाहे कागजी समस्या है, चाहे वो गिरदावरी से रिलेटेड समस्या है, चाहे वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड समस्या है, अगर किसी भी प्रणाली के अंदर किसी भी तरह की वो समस्या झेल रहे हैं तो उसके लिए वो अनाज मंडी के चेयरमैन नरेश शर्मा जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगर नजफगढ़ अनाज मंडी से रिलेटेड कोई भी समस्या आप किसानों की देख रहे हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम उस समस्या से संबंधित अधिकारी से उस विषय पर बात कर सकें। न्यूज़ 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें